सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 24 10/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। कम समय में कैसे सोल्व करेंगे आज की क्लास में आप सीखने वाले हो। यदि इस बार टीसीएस कंपनी अपना रीजनिंग का पैटर्न भी बदल देगी ना, एग्जाम पैटर्न, उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा अच्छे तरीके से। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तक मैं आपको 23 सेट सोल्व करा चुका हूँ 2020 के। 38 सेट आपके कंप्लीट होने के बाद 2017 के मैं आपको प्रीवियस ईयर सोल्व कराऊंगा ऑल सब्जेक्ट के। उससे आपका 2020 और 17 में है ना, आपका एग्जाम पैटर्न में बहुत बदलाव है। यदि आपने दोनों ईयर के आपके प्रीवियस ईयर सोल्व कर लिए ना, तो आपका बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटना सीखना है। ऑप्शन काटना सीखना है। नंबर 2, क्वेश्चन को शॉर्ट लैंग्वेज में जल्द से जल्द पढ़ना सीखना है कि डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे। नंबर 3, किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं देना है, आंखों आंखों में सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लगातार मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ। जो स्टूडेंट 23 सेट जो जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करते चल रहे हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और उसकी टाइमिंग भी बहुत कम आने लगी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। पेपर कटिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आपका। अब अच्छे से ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले आपके पास एक इस साइज का पेपर है, A4 साइज का पेपर के 8 पार्ट कर लो खुद। उसके एक पीस ले लीजिएगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे मोड़ते हुए चलो। प्रैक्टिकल करके देखो ना, एक बार प्रैक्टिकल वाला आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन को तो वैसे ही देखते ही सोल्व करोगे आप। ठीक है जी। आपने पेपर मोड़ लिया, फिर क्या कहा गया आपको, ऐसे मोड़ने के लिए कहा गया। आपके पास ये वाला हिस्सा आया, बिल्कुल पेन चेंज करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपको, अच्छे से देखते चलना है। इसके बाद एक बार फिर मोड़ने के लिए कहा गया। अब लास्ट स्टेज हमारी ये है, ये वाली पेपर कटिंग है मेरे पास फोल्ड होने के बाद। अब क्या कहा गया है, इस पर एक वो बनाया गया है। क्या बनाया गया है इस पर, एक ये पंचभुज आकार की आकृति इस पर ड्रॉ की गई है। कैसी आकृति ड्रॉ की गई है, पंचभुज आकार की। कर दीजिएगा आप भी, एक ये बस। पेपर कटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे आपने फोल्ड करते गए हैं, सबसे पहले लास्ट वाला जो फोल्ड किया है वो ओपन किया जाएगा। लास्ट वाला जैसे फोल्ड ओपन करोगे आप, पहले यहीं पे तो ओपन करोगे, जो ये आकृति है उस पर बिल्कुल विपरीत बनेगी। विपरीत विपरीत का मतलब क्या होता है, ऐसे बनेगी देखो। ठीक है जी, बिल्कुल विपरीत बनती है पहली बार जब फोल्ड करते हो। जब दूसरी साइड फोल्ड करोगे, जैसे पहले फर्स्ट टाइम किया था आपने, तो ये वाली आकृति जस्ट इधर पलट जाएगी। कॉन्सेप्ट यही है बस। तो आकृति हमारी जो अंतर आकृति होगी वो ऐसी होगी, आमने सामने होंगे और विपरीत होंगे। अब देखते हैं कौन से में आपके आमने सामने और विपरीत है। इसमें एक ही दिशा में आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत। इसमें एक उल्टा सीधा हो रहा है, ये भी आपका गलत। इसमें आपका क्या हो रहा है, कुछ सीधे हैं कुछ उल्टे हैं, ये भी आपका गलत। इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दोनों आमने सामने विपरीत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है पूरे पेपर कटिंग का। जितना मर्जी आपका टफ क्वेश्चन हो और जितना मर्जी आपका आसान हो, ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोफोबिया का संबंध जल से है। हीमो हीमोफोबिया का संबंध किससे होगा। आपको ये रिलेशन देता है इस वाले टॉपिक में कि एक का रिलेशन दूसरे से क्या है, आपको उसी के हिसाब से आपको बताना है। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का अर्थ जल से डरने वाली बीमारी होती है, उसी प्रकार हीमोफोबिया का अर्थ होता है रक्त से भय। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त से भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन को हम 3 से 5 सेकंड में सोल्व करेंगे, जैसे मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर के विपरीत बताने हैं। मेरा जो पहला नियम मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ लगातार, पहला नियम क्या था, यदि किन्हीं दो पासों में एक ही पटल पर या एक ही सरफेस पर कोई समान अंक हो, तो जो जिसके सामने है वो उसका हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे कि आपका हमें दिखाई दे रहा है पहले पासे नंबर में और तीसरे में एक्स है, समान सरफेस पे कॉमन है, तो जो जिसके सामने उसका विपरीत आर है। आर के सामने आर किस पटल पे, टॉप पे क्या हो जाएगा आपका एफ, डायरेक्ट आंसर। एफ आपका राइट आंसर। जी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। एक्स का विपरीत वो होगा जो उस पासे में नहीं है। यही मैं आपको प्रैक्टिस कराता हुआ आ रहा हूँ और यही आपको करनी है यदि 25 में 25 नंबर लेकर आने हैं और 80 प्लस स्कोर ओवरऑल पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक ही गैर मानक पासों में 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विभिन्न विकल्पों में से चयन कीजिए किसका एक के विपरीत। अब हम देखते हैं किन्हीं दो पासों को लेंगे, एक के विपरीत बताना है। अब हमें दिखाई दे रहा है दो पासे, इसको ले लेंगे हम, सेकंड को ले लेंगे, सेकंड को लेते हैं और थर्ड को लेते हैं। मैं आपको एक गलती करके दिखाना चाहता हूँ जो एग्जाम में बच्चा करता है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो कॉमन होता है क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वहीं से 6 से कॉमन घुमाना स्टार्ट करेंगे। 6, 2 और 3 पहले के अनुसार, फिर 6 आपका 1
और 5 किसके विपरीत पूछा है? पूछा है किसके विपरीत है? 1 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। इसमें वो कॉमन आपके कॉमन बिल्कुल ठीक आ गए, इसलिए इसमें वो गलती आपकी नहीं हुई। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 के विपरीत 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5, 16, 24 खाली स्थान, 48, 120, 72, 168। मैं आपको खाली स्थान ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताने हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ लॉजिक क्या लगा हुआ है। लॉजिक देखते हैं, 5 से 5 दिया 15, 1 जोड़ दिया 16, 16 दूनी 32, लेकिन कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। हमें दिखाई दे रहा है अब क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर किया, क्या किया? 3 का स्क्वायर किया, माइनस 2 का स्क्वायर घटा दिया, 3 तिया 9 में से 4 गए 5। फिर इसके बाद क्या किया? 5 का स्क्वायर किया, 25 में से 3 का स्क्वायर घटा दिया, 25 में से 9 गए, कितने बचे? 16। फिर ऐसे ही आपका 7 का स्क्वायर किया, 49, 5 5 25 घटा दिया, कितना हुआ आपका? 24। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 11 का स्क्वायर होगा 121, 121 में से 7 49 घटा दोगे तो डायरेक्ट आपका 72 अंतर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य सही सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। ये आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है, सभी आपका अंदर आता है, कुछ आपका बाहर आता है। मैं आपको लगातार सिखाता हुआ आ रहा हूँ। अब देखते हैं, सबसे पहले पशु बनाएंगे। ये आपका पशु हुआ, पशु के अंदर आपका चीता आएगा, बिल्कुल आएगा जी। पशु के अंदर तो आपका चीता आना ही आना है, निश्चित है। जबकि आपका बैनर है, बैनर आपका अलग हो जाएगा। ये वाला आकृति कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर आपकी सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। यदि इसमें चीते की जगह आपको भालू दे देता, भालू भी दे देता, फिर आप क्या करते? नंबर हो जाती बी, बिल्कुल राइट हो जाती। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए कि आपका राइट आंसर आ जाए? 345 सोल्व करके आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें करना तो पड़ेगा, चारों ऑप्शन ही सोल्व आउट। जो आंसर पे भी आपका 345 आए वही आपका आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, 18। प्लस की जगह क्या कह रहा है? गुना 16, माइनस, फिर आपका माइनस 246, इसके बाद आपका भाग, भाग 6, फिर आपका आया गुना, गुना की जगह प्लस 98, बराबर कितना आना चाहिए? यही आना चाहिए। आता है ठीक है, नहीं दूसरा, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। चलो 18 और गुना 16, 18 गुना 16 कितने होते हैं आपके? 288, 288 माइनस 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बटे में आ जाएगा ना, बटे में 6, 6 चौक 24, 6 कम 6 41, प्लस आपका 98। अब 288 प्लस का, 98 प्लस का, माइनस करना 41, 288 में 100 जोड़ दो पूरे, दो ज्यादा करके 288, 388 में से 2 घटा दो, फिर अब 386, 386 में से जब 41 घटाओगे आपका 345 ही आएगा, जो कि आपका कह रहा है कि बराबर 345। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? थोड़ा स्पीड से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और अंतर देखना है। यहाँ पर आपका कलर एक गोला है, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर एक इस साइड बढ़ा, फिर एक इस साइड बढ़ा 3, फिर एक इस साइड बढ़ा 4, फिर एक इस साइड बढ़ा 5। अब किस साइड बढ़ेगा? इस साइड बढ़ जाएगा 5, 6 गोले हो जाएंगे। इस साइड वाले दोनों कलर देख लो कौन से हैं, जो होंगे वही आपके आंसर। देखो आपके 3 3 6 7, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो कहीं से कहीं तक भी आपका नहीं हो रहा है। इसके बाद आपका 3 2 5, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट हो गया है, क्योंकि दोनों गलत हो रहे हैं आपके। बचे आपके 3 2 5 और 6, 3 3 6, ये 6 6 बचे। अब देखते हैं दूसरा अंतर हो रहा है क्या? हो रहा क्या है? एक जो रंगीन गोला है ना, क्रम से दक्षिणावर्त वार्मर्थ 3 रंगीन हो रहा है। ठीक है जी। अंतर अंदर अंदर का वर्गाकार आकृति है ना, जो प्रत्येक अगली आकृति में क्रम से एक छोटा वर्ग रंगीन हो रहा है। अभी देखना इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर कितना था? यहाँ पर एक ब्लैंक था, एक डार्क था, यहाँ पर 2 डार्क हुए, यहाँ पर 3 डार्क हुए, यहाँ पर 4 डार्क हुए, यहाँ पर 5 डार्क हुए। अब कितने डार्क हो जाएंगे आपके? अब आपके 6 डार्क हो जाएंगे, जो कि इस साइड ही होंगे। राइट आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। कुछ लॉजिक लगा के रखते हैं कि 6 18 और 54 में कुछ लॉजिक है, वही आपको देखना है। इन चारों में से जोन से में है वही आपका राइट आंसर होगा। 6 से क्या हुआ? 54, 54 बटे हमने क्या किया? 18, 18 36 54, कितना है आपका? 3 की गुना 2 में कर दी, 6 आ जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है कौन से उसमें लॉजिक लगेगा। 16, 16 बटे 8, 8 दूनी 16, 2, फिर 2 की गुना कहेंगे में कर दो, 2 में 4 आ रहे हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक दुकानदार एक किस्म के 3 किलो चाय का पाउडर 400 रुपए की दर से खरीदता है। 3 गुना 4, 400 बोली, 4 थे कितना? 1200 खरीद लिया। फिर कह रहा है क्या? बी किस्म का 5 किलो चाय का पाउडर 300 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर 5 किलो 300 के हिसाब से कितने का खरीदा? 1500 का, ये आपने ये खरीद लिया। फिर क्या रहा है? और इन दोनों मिश्रित करता है और उसके बाद वह मिश्रण को 445 के हिसाब से बेच देता है। 445 के हिसाब से 8 किलो बेचेगा।
445 नहीं, 425, 425 के हिसाब से 8 किलो, 8 चौक 32, 3200 का एक हुआ, 25 अटे 200, 3200 200 कितने होते हैं, 3400 का बिकेगा। यही कैलकुलेशन करनी है आपको। जिस स्टूडेंट को कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जाके वीडियो देखिएगा, आपकी कैलकुलेशन सुपर स्पीड आ जाएगी 5G की। चलो ये 3400 हुआ, ये कितने का खरीदा था, 2700। अब 3400 में से आप क्या करोगे, 2700 घटा दोगे, कितना बचा आपका 700, प्रॉफिट कितना हुआ 700। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। देखते हैं जी, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका कलर था वो ब्लैंक हो गया, जो आपका कलर था वो क्या हो गया, विदाउट कलर हो गया। अगली आकृति में हमें दिखाई दे रहा है, आकृति ए में नहीं, जितने भी आपके काले चित्र है ना, आकृति बी में एक भुजा की वृद्धि के साथ सफेद हो जाते हैं। अच्छा जी, देखते हैं, यहाँ पंचभुज था, षष्ठभुज हुआ आपका यहाँ पर, ये आपका त्रिभुज था ये आपका त्रिभुज, एक ही त्रिभुज रहा है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है। तथा आकृति ए में जितने भी आपके सफेद चित्र है ना, आकृति बी में भुजा की कमी के साथ काले हो जाते हैं। बस इसी के अकॉर्डिंग आपका इससे क्या बनेगा, आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। त्रिभुज बाहर जाकर चतुर्भुज हो जाएगा, ब्लैंक आपका जो ये है ब्लैंक है, एक भुजा कम करके क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ये आपका कलर है, एक भुजा बढ़ा के आपका ब्लैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताया, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, तो 3 बार या 2 बार या 4 बार आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। वेन आरेख में आयत, एक आपका ये आयत है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने वालों को, सी लिख देते हैं, ठीक है जी। पंचभुज, ये आपका पंचभुज है, ये किसे डिनोट करना है, फुटबॉल खेलने वालों को, ठीक है जी। इसके बाद आपका वर्थ आपका हॉकी खेलने वालों को, बस ये काम करना है आपको। अब क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग आंसर बोलिए कि आंसर ये होगा, वही फिर सेलेक्ट कर लेना, जो डिजिट होगी वही आपका आंसर। आरेख में दी गई संख्याओं को विशिष्ट वर्गों के लोगों की संख्या दर्शाती है। चलो, कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या आपकी कितनी होगी, कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, देखते हैं जी। कम से कम 2 खेल। अब ये देखो कि 2 आकृतियों में जो जो आपकी डिजिट है उन्हें लिख के जोड़ दो, बस 2 आकृतियों में आपका वर्थ पंचभुज में 2 आकृतियों में जो जो डिजिट है उसे लिख के जोड़ दो। सबसे पहले मैं दिखाई दे रहा 12, 12 भी 2 गेम खेल ले आपके, चलो जी 12 लिख लिया। इसके बाद आपका 12 के बाद क्या है आपका 10, 12 के बाद आपका 10 हो गया। 7, 2 गेम खेल ले हैं 7, ठीक है जी। 7 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 7 के बाद हो जाएगा आपका 4, कम से कम 2 है, ज्यादा 3 भी खेल सके। 7 2 9, 9 4 13 का 3 का 80 लगा, 1 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी विकल्प आकृति आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, बॉक्स बनाते हैं, जैसे जैसे आकृति दी हुई है ना, इसे पूरी करने की कोशिश करना, आंसर अपना तुरंत निकलेगा। ये देखना ऐसे, सबसे पहले तो आप ये करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 63 में, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका ये वाली आकृति है ना, जैसे ये वाला देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये आपने पूरा किया, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन फिर आपका जो ये एरो है ना, ये तीर सा है, कॉर्नर से आपका तीर भी तो आ रहा है ना, ये आपका तीर कहाँ जाएगा, तीर आपका ये लगभग यहाँ आएगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ये यहाँ पर आएगा, एक त्रिभुज क्या आएगा आपका, हल्का सा त्रिभुज यहाँ से, ये भी तो मिलेगा ना, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर से ले रहा है। बचे आपके कौन कौन से, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी। डी पर ज्यादा ले रहा है, इधर कॉर्नर में है वो हाफ तक, ये हाफ से थोड़ा इधर ही आना है, ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस समुच्चय या सेट का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चय सेट की संख्याओं के मध्य आपका है। क्वेश्चन नंबर 14, 8 8 15 और 17 में कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, जो लॉजिक इसमें लगा है वही आपका ऑप्शन में होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16, एक कम किया, 15 दूनी 30, बहुत दूर तक जाएगा, इतना आपका इतना आसान तो देने का भी नहीं। इसके बाद देखते हैं क्या लॉजिक लगाया, 8 अठोटी 8 का स्क्वायर करके देखते हैं, अठोटी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अठोटी 64, 15 15 225 बराबर 17 का स्क्वायर, देखते हैं हो रहा है क्या, जी हो रहा है। 64 प्लस 225 कितना होते हैं, 289, मुझे ये दिखाई दिया, 5 और 4 9 दिखाई दिया, इसलिए मैंने ये लॉजिक लगा दिया 289। अब विकल्प में देखते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, स्क्वायर आपके 25 तक याद होनी चाहिए।
जोड़ते हैं इन्हें। 144 और 256 कितने होते हैं? 144 और 256 कितने होते हैं? 400। 400 किसका होता है? 20 का। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। यदि ए नहीं आता तो मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी चेक करने पड़ते, तो मेरा आंसर राइट आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। आकृति को पूर्ण कीजिए। कर दो जी, ये लो। ये तो पहले तो आपका ऐसे बनता है, ये बनाओ जिससे कि आप वहां पर, ये बन गया आपका। इसके अकॉर्डिंग आपका, इसी के अकॉर्डिंग देखो कितने ऑप्शन आपके कट रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर आपका ए के बाद बी भी कट रहा है। ठीक है जी। इसके बाद आपका बी के बाद क्या हो रहा है? सी भी आपका, अभी सी नहीं कट रहे, बी दो ऑप्शन कटे हैं अभी तक। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहे हैं? जैसे ही आप आकृति पूर्ण करोगे, या आकृति पूर्ण करोगे ऐसे, या आकृति बाहरी साइड से आएगी, या आएगी, आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, बचा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो रीजनिंग आपका मैथ और है तो सभी आसान, बस प्रैक्टिस का गेम है। मैथ और रीजनिंग की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यदि आपसे क्वेश्चन आते भी है ना, ये मान लो जो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से आते भी है, लेकिन फिर भी आप सोल्व करिएगा, क्योंकि लापरवाही हो जाएगी। कि लापरवाही क्या हो जाएगी? ये तो हमारे से आते हैं आते हैं आते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाने के, और एग्जाम में क्या होगा? दिक्कत आने के चांस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित चार आकृतियों में से एक निश्चित प्रकार से आपकी समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहे हैं? देखते हैं क्या है अलग इसमें। विकल्प ए, आपका ए बी और सी में जो आकृति है ना, आकृतियों में ना 7 काले गोले हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से में? ए में आपका, आपका बी में 7 गोले हैं और आपका सी में 7 गोले हैं। जबकि आकृति डी में कितने गोले हैं काले? 1 2 3 4 5 और एक आपका नीचे है 6, 6 गोले हैं। इसलिए आपका आकृति नंबर बी डी आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित चिन्ह प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस बिना आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं जी इनमें क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर आपके 17 में ये हमें दिखाई दे रहा है ए बी और सी में ना क्या हो रहा है? ज्यामितीय आकृति की भुजाओं के ना एकक भुजा का अंतर है। एकक भुजाओं का आपका अंतर, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका पंचभुज। इसी के अकॉर्डिंग आकृति डी में क्या हो रहा है? अंतर आपका, ये आकृति डी में दो भुजाओं का अंतर है। इसमें आपका चतुर्भुज त्रिभुज, इसमें आपका पंचभुज चतुर्भुज, त्रिभुज चतुर्भुज, चतुर्भुज पंचभुज। इसमें क्या हो रहा है? देखो त्रिभुज चतुर्भुज, इसमें क्या हो रहा है? चतुर्भुज षष्ठभुज, 6 भुजाओं वाला। यही आपका अलग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बहुत स्पीड से करते जा रहे हैं, आप भी कीजिए। जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी भी स्पीड इतनी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपकी नहीं है। अब देखिएगा इन आपकी ये वाली आकृति थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ी लंबी सी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं जो आसान से लगते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है? ये वाली तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये ज्यादा लंबी है, ये ब्रीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए में तो होने का नहीं जी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में ये थोड़ा लंबी है और ये बिल्कुल छोटी है। ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, इसमें तो ऑप्शन नंबर सी में तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है। जो आकृति ए से बी बनी हुई है, बी से फिर आपकी क्या बनी हुई? आप ए से बी बनी हुई है और सी से क्या बनेगी? देखते हैं। जो आपकी आकृति है ना, इसमें क्या हो रहा है? विकर्णवर्त ना परस्पर स्थान बदलते हैं हुए ना। अंदर वाली आकृति अगली आकृति से ना बाहर वाली आकृति के अंदर की ओर आ रही है। दोबारा बोलता हूँ, कभी किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लो। हो रहा है क्या है? आकृति में ना जो चित्र है ना, विकर्णवत परस्पर है ना, स्थान बदलते हुए अंदर वाली आकृति अगली आकृति में ना बाहर, और बाहर वाली आकृति अंदर की ओर आ रही है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। दिए गए चार शब्दों में से तीन एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। 20वें का उत्तेजित करना, उकसाना, अनुसरण करना और प्रेरित करना। इसमें आपका अलग हो जाएगा अनुकरण करना, क्योंकि उत्तेजित करना, उकसाना, प्रेरित करना सभी समानार्थी है और तीनों क्रियाएं एक व्यक्ति तथा दूसरे के साथ की जाती है। लेकिन अनुकरण करना है ना भिन्न है, क्योंकि यह क्रिया स्वयं में की जाती है, अपने आप ही करते हैं कि हाँ भाई उसका उसे मान के उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। 1197, 908, 683 खाली स्थान, 393, 312, 263, 238। देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। काफी लंबा लॉजिक लगा, बैक साइड से लेते हैं क्योंकि इधर से कैलकुलेशन आसान होगी। अब हमें दिखाई दे रहा है 38
38 238 से 263 बनाने के लिए कितने जुड़े हुए 25, फिर 263 से 312 के लिए आपके 49, फिर आपके 312 से ये आपके कितने हैं 81, फिर यहाँ कितने हो जाएंगे अब देखते हैं। यहाँ पर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर आपका 9 का स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है वो भी कौन सी का विषम संख्या होगा 5 7 9। अब क्या हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 111, 11 11 121, 121 जुड़ जाएंगे इस कितने आप किस में आपके 121 जुड़ जाएंगे 391 में, 391 93, 3 1 4 9 2 11 कैसे लगेगा 3 4 1 514 है क्या ऑप्शन में। राइट आंसर आपका 514 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। इस वाली आकृति में इनमें से कौन सा आपकी आकृति है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते बहुत आसान है, लेकिन आपको है ना मैं सबसे पहले देखते हैं ये आपका डब्बा सा बनना है कहीं पे। डब्बा ये वाला, ये ऐसे है, ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये वाला बन तो रहा है लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं है। और ये वाला त्रिभुज बिल्कुल सेम टू सेम नहीं जी, ऑप्शन नंबर ये तो है नहीं। ये आपका एम वाला उल्टा सा, उल्टे वाला एम थोड़ा सा, ये आपका बन नहीं रहा, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, सी बनता है क्या। हमें त्रिभुज तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक्यूरेट ये वाला जो मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। फिर ये मुड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भी दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भी दिखाई, ये राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक कूट भाषा में इसको आपका ये लिखा जा रहा है, इसे ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में से क्या लिखा जाएगा। हम देख रहे हैं एस, एस से कितना हुआ आपका यू, कितने बड़े 2, फिर आपका यू, यू से कितना हुआ आपका एक्स, फिर 3 बड़े, फिर आपका जी, जी में 2 बढ़ा के कितना होगा आई, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ तक तो लॉजिक ये लगा हुआ है। नेक्स्ट वाली में देखते हैं डब्लू और वाई, डब्लू से आपका वाई हुआ 2 बड़े, फिर एस से आपका जे हुआ फिर 2 बड़े, फिर आपका ई से हुआ आपका एच 3 बड़े, अच्छा 2 2 3 3 2, अब 2 2 3 3 2 बढ़ा देना, जी, जी में आप 2 बढ़ाओगे, 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आई, फिर आर, आर में आप 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा टी, ए, ए में फिर आपको 3 ऐड करने पड़ेंगे कितना हो जाएगा डी, ये तो काम चल जाएगा का आई टी डी, आई टी डी, आई टी डी 2 में है लेकिन। इसके बाद देखते हैं फिर आपका एन, एन में आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे अब, आई है ना आपका, कितने कर दिए हमने ये देखो ना आई, आई में कितने ऐड करेंगे अब 3, आई में 3 ऐड करने के बाद क्या होगा आपका एल, आई टी डी एल है क्या, आई टी डी एल। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, आई आई टी डी एल, आई टी डी एल, और आपका क्या हो जाएगा पी, यही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में कौन सा आपका विकल्प आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब लगातार बताता रहा हूँ, बस यहाँ पे पेन रखो, बस पलट दो से, आज मैं पूरा सोल्व नहीं कराने का इसको। यहाँ पे पेन रखो, पलट दो, पलटने के बाद ये वाला ब्लैंक है ना, ये बिल्कुल इधर कॉर्नर पर आएगा, ऊपरली साइड कॉर्नर पे आपका ब्लैंक आएगा। ये इसी के अकॉर्डिंग आपका कॉर्नर पर ब्लैंक आपके चारों पर है, ये तो गजब। इसके बाद देखते हैं कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे ऊपरली साइड, 2 ही आ रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं इधरली साइड 2 थे आपके, इधरली साइड 1 था, तो जैसे ये पलटा जाएगा तो 2 इधर आ जाएंगे कॉर्नर पे, 1 आ जाएगा इधरली साइड। आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका डी कट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी कट हो गया, बचा आपका ए और बी। ए और बी में अंतर देखते हैं है क्या। अब हमें दिखाई दे रहा है ये वाली आकृति जो सिंगल था, ये इधर कॉर्नर में इधरली साइड आंसर में फर्स्ट पे आ जाएगा, आंसर में कहा जाएगा फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट में इस पे भी है इस पे भी है। अब देखते हैं तीसरा जो आपका चांस है बनने के, कल ये ब्लैंक वाले हैं जो आपके 2 है निचली साइड, तो 2 ये फर्स्ट स्थान पर है, ये आपका सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी सेम है आपका। ये आकृति इसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इधर आपका सिंगल था, इधर आपका ये आगे डबल हो जाएगा, सिंगल था आपका इधर आगे डबल हो जाएगा, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब ये वाली इधर डबल थे, इधर इधर सिंगल थे, तो ये डबल इधरली साइड आ जाएगा, डबल जैसे इधरली साइड आएगा ये अब ऊपर नीचे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रैक्टिस है जी, बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। अब हमें दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन में आपके इसमें हो रहा है क्या, इसमें आपका ये वर्थ था, इधर वर्थ एक स्थान ऊपर चला गया, ये वाले पलट गए, जैसे ही आप इसके अकॉर्डिंग पलटाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।